नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज एक बड़ी खबर लेकर आ रहा है। बड़ी खबर यह है कि गुजरात में, जी हां, गुजरात में इंदौर जैसी ही एक बड़ी घटना हुई है। गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर के पाटनगर में दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो गए हैं। करीब 150 लोग दूषित पानी पीने से बीमार हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं दूषित पानी पीने से, उन्हें टाइफाइड हो गया है। बीमार लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं, जैसा कि आप अस्पताल की तस्वीरों में देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस घटना के बाद पूरे गांधीनगर में हड़कंप मच गया है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सिंह भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि आखिर यह दूषित पानी क्यों बहा और जो दूषित पानी पीने से बच्चे क्यों बीमार हुए। आपको यह बता दें कि सीवर पाइपलाइन में लीकेज था, यानी कि सीवर की पाइपलाइन में लीकेज था और इस लीकेज के कारण वो पीने के पानी में दूषित पानी, जो गंदा पानी था, जो मल का पानी था, वो पीने की पानी के पाइपलाइन में चला गया और उसके बाद लोग गंभीर तौर पर बीमार हो गए। आसपास के 600 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सिंह भी अस्पताल पहुंचे, लोगों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। आपको यह भी बता दें कि देश के गृह मंत्री इस घटना के बाद जैसे यह जानकारी मिली, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कलेक्टर से तत्काल फोन पर बातचीत की है। सारे हालात को समझा, हालात को जाना और 22 डॉक्टरों की टीम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर 150 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 600 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, यह बताया गया है कि सभी लोगों को टाइफाइड हो गया, सभी लोग दूषित पानी पी रहे थे और दूषित पानी पीने के बाद सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। हमारे संवाददाता अस्पताल में पहुंचे, जिस अस्पताल में भर्ती कराया है आप वो तस्वीरें देख सकते हैं। यानी कि बात सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं रही है, देश के कई शहरों में दूषित पानी की घटनाएं आ रही हैं। ये एक आम बात हो गई है। बात इंदौर से निकलकर अब गुजरात पहुंच गई है। गुजरात जो कि मॉडल राज्य के तौर पर माना जाता है, विकास के तौर पर माना जा रहा है, वहां भी पीने के पानी में सीवर का पानी मिल गया। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं और सभी को टाइफाइड हो गया है। 600 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सुनिए। गांधीनगर वहीवटी तंत्र द्वारा જે કોઈ નાગરિકો ખાસ કરીને ટાઇફોઇડની અંદર સંકળાયેલા છે એવા સૌ લોકોની ટ્રીટમેન્ટની વ્યવસ્થાઓ અને તમામ લોકો એક સારી રીતે આ ટ્રીટમેન્ટ પ્રાપ્ત કરી શકે તે માટેની વ્યવસ્થાઓનું નિરીક્ષણ કરવા માટે હું કલેક્ટર શ્રી, કમિશનર શ્રી, મેયર શ્રી અને બધા જ લોકો અહીંયા આવ્યા હતા। ખાસ કરીને 22 ડોક્ટરોની ટીમ બનાવવામાં આવી છે। ડેપ્યુટી કલેક્ટરને બી અહીંયા જવાબદારીમાં રાખવામાં આવ્યા છે। जनरल हॉस्पिटल गांधीनगરમાં અમારે ડિસેમ્બરમાં 600 કેસીસના બ્લડ સેમ્પલ આવ્યા હતા, એમાંથી 130 પોઝિટિવ હતા। છેલ્લા 3 ડેઝમાં અમારા કેસ વધ્યા છે અને 130 પોઝિટિવ આવ્યા છે। એમાંથી પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ્સ વધારે છે। 109 એડમિશન્સ છે અત્યારે F2 E2 વોર્ડમાં અને એક નવું વોર્ડ સ્ટાર્ટ કરેલું છે। એડલ્ટમાં મેડિસિન ઓપીડીમાં 50 પેશન્ટ્સ ડેલી એપ્રોક્સ આવે છે, એમાંથી 25 એડમિશન થાય છે અને બધા પેશન્ટ સ્ટેબલ છે, ટ્રીટમેન્ટ સારી થઈ રહી છે। પેશન્ટ એઝ અ હાઈ ગ્રેડ ફીવર આવે છે, પહેલા 3 દિવસમાં પેશન્ટ હાઈ ગ્રેડ ફીવર આવે છે, થોડાક પેશન્ટ એબ્ડોમિનલ पेन અને ડાયરિયા વોમિટિંગ कंडीशन। और इसी खबर पर बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं। जतिन डाबल इस वक्त गुजरात से हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, इंदौर की अपने घटना बेटी, दूषित पानी पीने से वहां पर कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं, लेकिन बात यह सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं है, यह देश के कई और दूसरे राज्यों में इस तरह की स्थिति देखी गई है। गुजरात जिसके विकास की तारीफ हर कोई करता है, गुजरात में भी दूषित पानी पीने से, सीवर लाइन लीक होने से, पीने के पानी में सीवर का पानी मिलने से अभी 150 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, टाइफाइड हो गया है, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। आपसे हम जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या?
जी देखिए मनोज जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो गांधीनगर जो कि गुजरात का पाटनगर है, वहां पर ही इस तरह का जो पेयजल में संदूषित जो पानी है वो जो है वो पाया गया है, जिसकी वजह से तकरीबन गांधीनगर का सेक्टर 2400, 2100, 2800, 2900 और साथ ही साथ जो आदिवाड़ा इलाका है, साथ ही साथ जो कलोल है, बहुत सारे ऐसे जो इलाके गांधीनगर के ही आसपास के जो इलाके हैं और गांधीनगर शहर के भी सिटी एरिया के भी जो इलाके हैं, वहां पर भी जो पेयजल में संदूषित पानी जो है वो मिल जाने की वजह से तकरीबन 150 से ज्यादा लोग जो है टाइफाइड से जो है वो संक्रमित हुए, जिनको गांधीनगर सिविल में जो है वो भर्ती कराया गया है। हालांकि फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो नाजुक है, किसी को भी जो है कोई बड़ी गुंजाइश नहीं है कि कोई बड़ी उसके साथ जो है वो दुर्घटना हो, लेकिन मौत का कोई आंकड़ा जो है वो अभी तक जो है वो सामने नहीं आया। हालांकि कोई आईसीयू में भी नहीं है, यानी कि सभी के हालात जो है फिलहाल पूरी तरह से नाजुक है, लेकिन 150 लोग जो है वो संक्रमित जो है वो हुए थे पेयजल में दूषित पानी मिल जाने की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है वो जो उल्टियां आने लगी थी, साथ ही साथ बहुत से लोगों को तेज बुखार किसी को आने लगा था, यानी कि तकरीबन 150 से भी ज्यादा लोग जो थे वो बीमार पड़े थे। कुछ लोगों ने घर पर ही जो है दवाइयां ले ली और ठीक हो गए। कुछ लोगों को जो है अभी जैसे 150 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर गांधीनगर सिविल में लाया गया था, जिसमें तकरीबन अगर पिछले महीने की बात करें दिसंबर की, तो दिसंबर महीने में ही जो पेयजल में दूषित पानी आ रहा था उसकी वजह से तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट जो है वो की गई थी। साथ ही साथ ये बहुत सारी जगहों पर लीकेज वगैरह जो है वो भी चेक किए गए थे, लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करें तकरीबन 150 से ज्यादा लोग टाइफाइड में जो है वो संक्रमित हुए हैं, जिसमें से तकरीबन फिलहाल अभी भी गांधीनगर सिविल के अंदर 104 लोग जो है वो अभी भी भर्ती है। सभी के हालात जो है वो नाजुक सभी जो है हालात जो है वो सामान्य है, किसी के भी हालात कोई गंभीर नहीं है, लेकिन मौत का भी आंकड़ा अभी तक कोई सामने नहीं है। लेकिन अभी भी 104 लोग जो है वो टाइफाइड की बीमारी से जो है वो जजुम रहे। एक तरफ स्मार्ट सिटी योजना के तहत सभी लोगों को जो है वो साफ और शुद्ध पानी देने की बातें जो है वो की जा रही है, लेकिन एक तरफ अगर देखने जाए ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। पिछले साल के भी अगर बात करें, पिछले साल भी गांधीनगर के सेक्टरों में ही, चाहे वो 2400, 2800, आदिवाड़ा हो, कलोल हो, उसके आसपास के भी जो इलाका है, सरगासन है, कुडासन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो इलाके हैं वहां पर ये दूषित पानी की वजह से जो है हर बार टाइफाइड से लोग जो है वो संक्रमित जो है होते हैं, बार बार बीमार जो है वो होते रहते हैं। हालांकि इसमें कोई मौत का आंकड़ा जो है इसका जतिन, एक सवाल यहाँ पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी लोग अस्पताल में भर्ती हैं जिन्हें टाइफाइड हो गया है, बताए जा रहे हैं कि उनमें कई सारे बच्चे भी हैं, और उनकी स्थिति क्या है? जी देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि मनोज जी की सभी की स्थिति जो है वो फिलहाल सामान्य है। सामान्य लोगों जो बच्चे हैं उनको भी किसी को दस्त की तकलीफ है, किसी को उल्टियां जो है वो आ रही है, लेकिन जिस तरह से जो दोपहर के बाद ही ये बात जो है वो सामने आ गई थी, 150 से ज्यादा केस जो है वो टाइफाइड के संक्रमित जो है वो हुई थे, इसमें बच्चे भी थे, जिसकी वजह से गृह राज्य मंत्री हर्षसंघवी और जो नायब मुख्यमंत्री जो है हर्षसंघवी वो वहां पर उपस्थित जो है वो रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की, कलेक्टर से बात की थी और तुरंत ही उस समय भी 24 टीमें बनाई थी। शाम तक की अगर बात करें 40 डॉक्टरों की टीम जो है वो तैनात कर दी गई है। खास करके बच्चों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने के लिए जो है वो सूचना दी गई है। तो साथ ही साथ ये पूरा जो इलाका है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो है वो इलाका है, और उसकी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है वो जैसे ही उनको ये सूचना मिली थी कि इतने लोग टाइफाइड से संक्रमित हुए, तुरंत उन्होंने भी कलेक्टर से बातचीत की। उन्होंने सारी जो जितनी भी जानकारी थी जो कलेक्टर ने साझा उनको करवाई। साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने उनको तत्कालीन जो है जो जरूरी जो है वो सूचना जो है उनको कलेक्टर जी को जो है वो दिए थे, और साथ ही साथ जो उनको वहां पर पूरी तरह से किस तरह से ये हालात जल्दी से जल्द जो है वो बेहतर हो सके उसके लिए भी जो है वो उन्होंने सूचना दी थी। साथ ही साथ जो हर्षसंघवी है उन्होंने भी ये बताया था कि सभी जगहों पर पाइपलाइन की कामगिरी जो है वो चल रही है, और जल्द से जल्द ये सारी जो अभी लोगों को
असुविधा हो रही है, पेयजल में दूषित पानी हो रहा है, इससे से जल्द लोग जो है वो निजात पा लेंगे। जी जतिन, वाकई में कितनी गंभीरता से इस मामले को लिया गया होगा और कितना ये बड़ा मामला होगा। समय रहते लोगों को अस्पताल पहुंचाना, किसी की ज्यादा तबीयत खराब ना हो, जो ज्यादा गंभीर बीमार हो उसको तत्काल वो उपचार दिया जाए। हमने देखा कि अमित शाह ने खुद कलेक्टर से बात की है, वहां के डीएम से बात की है, 22 डॉक्टर की टीम बनाने के निर्देश दिए हैं। हर्ष सिंघवी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, बाकायदा उन्हें भेजा, वो अस्पताल गए। तो ये जो गंभीरता है, इस मामले की गंभीरता है, उस गंभीरता को लेकर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह से जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उनको जब भी कोई भी दुर्घटना हो, चाहे मोरबी की दुर्घटना हो, चाहे राजकोट का टीआरपी मॉल हो, चाहे जो अभी प्लेन दुर्घटना हुई थी, तब भी शाम को ही जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जैसे उनको सूचना मिली थी, वो 2 घंटे के महज ही अंदर जो है वो यहाँ पर पहुंच गए थे। ऐसी कोई भी अगर कोई गांधीनगर या तो अहमदाबाद या तो गुजरात में कहीं भी ऐसी कोई दुर्घटना या कोई ऐसी अगर कोई घटना जो है होती है, तो तुरंत ही केंद्रीय गृह मंत्री तत्कालीन वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तो कलेक्टर या तो जो भी मंत्रीगण हो, उनसे तुरंत ही है वो जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। साथ ही साथ जरूरी सूचना जो है उनको तुरंत देते, और हो सके तो वो वहां पर बात करने का भी प्रयत्न करते और वहां पे पहुंचने का भी प्रयत्न जो है वो करते। साथ ही साथ जब हर्ष संघवी जो है गृह राज्य मंत्री थे, तब भी वो ऐसी कोई भी दुर्घटना हो, तब वो तत्कालीन जो है वहां पर पहुंच जाते थे। जैसे मैंने बताया, गृह राज्य मंत्री संघवी मोरबी भी वो पहुंच गए थे, टीआरपी मॉल जो हुआ था कारण वहां भी पहुंच गए थे, हरनी वाले में भी पहुंच गए थे। और यहाँ पर भी जैसे ही उनको ये सूचना मिली कि टाइफाइड की वजह से तकरीबन 150 से भी ज्यादा लोग जो है वो संक्रमित हुए, जिसमें बच्चे भी है, महिलाएं भी है, तो उस गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तुरंत ही वो जो है वो गांधीनगर सिविल अस्पताल में पहुंच गए। हालांकि उनका शाम का सूरत का एक कार्यक्रम था, वो डिले हो सकता था, लेकिन उसको भी उन्होंने साइड में रखते हुए पहले इस गंभीरता की जो है इनको उन्हें गंभीरता से पूर्वक लिया और वो तुरंत ही वहां पर जो है वो पहुंच गए। और वहां पर उन्होंने कलेक्टर से भी मुलाकात की, डॉक्टर जो वहां के डीन है उनसे भी, गांधीनगर सिविल के डीन है उनसे भी मुलाकात की, और जितनी हो सके उतनी जल्द से जल्द इन लोगों को जो सेवा, जो डॉक्टरी, जो इलाज जो है। एक सवाल और है जतिन, एक सवाल और है, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि पीने के पानी को लेकर सरकारें लगातार प्रयास करती रहती हैं, बड़ा फंड भी लगातार इसे लेकर जारी होता है, लेकिन चाहे जब निर्माण कार्य हो या फिर कहीं कोई कमी रह जाए, इस तरह का दूषित पानी मिल जाता है। ये जो अस्पताल में लोग भर्ती हुए हैं, क्योंकि 600 लोगों के सैंपल लेने की कोशिश की गई है, सैंपल लिए गए हैं, टाइफाइड अगर बिगड़ जाए तो वो आपको मौत तक पहुंच सकता है। क्या सभी लोग खतरे से बाहर हैं? दूसरी चीज, जो 150 लोग इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें यह कहा जा रहा है कि 1 साल से लेकर और 16 साल तक के बच्चे भी हैं, जो कि हम इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। तो क्या कोई खतरे, सभी लोग खतरे से बाहर हैं? कोई ज्यादा गंभीर तौर पर बीमार तो नहीं है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जैसे ही सूचना मिली थी कि इतने लोग जो है वो टाइफाइड से संक्रमित हुए थे, उन लोगों के सारे रिपोर्ट्स जो है वो निकलवाने के लिए दे दिए थे। देर रात तक ये रिपोर्ट्स जो है वो आ जाएंगे। हालांकि अभी तक की अगर बात करें, अभी तक के जितने भी लोग जो टाइफाइड से संक्रमित है, सारे लोग जो है अभी सामान्य स्थिति में है। किसी को भी कोई ज्यादा कोई जो लक्षण जो है वो सामने नहीं, ज्यादा बीमारी के लक्षण सामने नहीं आई है। सिर्फ लोगों में आमतौर पर जो है वो देखा गया है कि इन लोगों पर किसी को बुखार है, किसी को दस्त की समस्या है, किसी को उल्टी आ रही है, किसी को सिर दर्द की समस्या है। ऐसी सामान्य समस्याएं जो है वो लोग जो है वो अभी फिलहाल जो है वो फेस कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स आने के बाद किसी को भी अगर कोई जरूरी अगर दवाइयां की अगर जरूरत पड़ी, तो वो भी उनको जो है वो यहाँ गांधीनगर सिविल से मुहैया कराया जाएगी, और अगर यहाँ पर न हो तो उनको अहमदाबाद सिविल या तो और कहीं भी जो है वो रिफर किया जा सकता है। जी, और अब हम जैसे जानकारी हमें मिल रही है जतिन, हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को राज्य के उप मुख्यमंत्री हर्ष सिंघवी खुद देख रहे हैं। वो डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, मरीजों से मिल रहे हैं, सारे हालात पर नजर रख रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने लगातार जो है वो सिर्फ वहां पर पहुंचे ही नहीं थे, उन्होंने उसके बाद भी 2 से 3 बार जो है वो
कलेक्टर मेहुल भाई दवे है उनसे भी जो है उन्होंने बातचीत की। साथ ही साथ जो डीन है वहां पर उनसे भी उन्होंने लगातार उनके जो है वो संपर्क में रहे कि लोगों की अभी फिलहाल परिस्थिति क्या है। अगर खास करके उन्होंने महिलाओं और बच्चों पर जो है वो ज्यादा फोकस करने के लिए कहा है कि महिलाओं और बच्चों का खास जो है वो ध्यान रखा गया है। उनके लिए जो मैंने बताया कि पहले 24 टीमें जो है वो डॉक्टरों की तैनात की गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि टीमें बढ़ाकर जो है वो 40 की जाए, जिसकी वजह से जो बच्चे और महिलाएं हैं उनका ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। यानी कि जो उप मुख्यमंत्री जो हर्ष संघवी है वो लगातार इन सबके कांटेक्ट में रहे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आने वाले जी, शुक्रिया करेंगे। जतिन रावल हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि शुरुआती दौर में 22 डॉक्टर की टीम बनाने की बात की गई थी, लेकिन अब ये टीमें और बढ़ा दी गई हैं। 40 डॉक्टर की टीम बनाने की बात की गई है क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ी हुई है। 600 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और यह माना जा रहा है कि बाकी के 600 लोगों में भी एक और बड़ी संख्या हो सकती है जो कि टाइफाइड से पीड़ित हो। बड़ी घटना ना घट जाए इसलिए एहतियात बरतने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जतिन, आप विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और खबरों की।